Hello dear students, how are you? So dear students, in the last class we have discussed about the electric field intensity, okay, due to electric dipole. कहाँ पे देखा था? At the equatorial line, इक्वेटर पे किसी पॉइंट पे what will be the electric field intensity due to electric dipole. ये लास्ट क्लास हम लोग डिराइव किए थे, ओके. एंड उससे पहले वाले लास्ट क्लास में क्या किया था? इन दैट लेक्चर, ओके, 7th लेक्चर में we have discussed about the electric field intensity on the axial line, on the axis of the electric dipole due to the electric dipole, okay. इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, ये 7th लेक्चर में डिस्कस किया है. 8th लेक्चर में हम लोग देखे हैं, 9th लेक्चर में हम लोग देखे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इक्वेटर, ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना होता है, ओके. Now let us see the electric field intensity at any general point. ना इक्वेटर पे ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, that is a general point, okay. It's not is neither on the equator nor on the axis, okay. So let us consider an electric dipole here. Here is an electric dipole. This is electric dipole means 2 point charges are placed at a short distance. This is electric dipole, okay. And the electric dipole moment इनका बीच ये हो गया, this is the center of the electric dipole moment. Let it be O, center, okay. And we know the direction of electric dipole moment. Direction of electric dipole moment किधर होता है? So let us see the direction of electric dipole moment. So the direction of electric dipole moment is from कहाँ से कहाँ? From negative charge towards positive charge. Negative charge से किधर की तरफ? Positive charge की तरफ. That is electric dipole moment. Okay. The direction of electric dipole moment is. That is P, electric dipole moment. And electric dipole moment कितना होता है? P is equals to, that is Q into 2L. 2L is the distance between them. इनके बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं दोनों चार्ज के बीच का? The distance between these two charges, that is 2L. Q क्या है? इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होता है, ओके. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन किधर से किधर? -Q to +Q. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point which is neither on the axis nor equator, on the equator. ये हो गया एक्सिस, ना एक्सिस पे है वो पॉइंट, ना इक्वेटर पे. जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमको डिराइव करना है, दैट पॉइंट इज नाइदर ऑन एक्सिस नॉर ऑन इक्वेटर. एक्सिस पे होता है तो हमको पता है कितना होता है, ओके. इक्वेटर पे कोई पॉइंट हो तो कितना होता है, वी नो, ओके. अभी हम कहीं भी ऐसे जनरली सिलेक्ट कर लेते हैं कोई पॉइंट. लेट अस कंसीडर हियर इज अ पॉइंट, लेट इट बी ए. दिस पॉइंट ए, ये कहाँ पे है? ना ये एक्सिस पे, ना इक्वेटर पे, ना एक्सियल लाइन पे कहीं पे, ना इक्वेटोरियल लाइन पे. इट्स जनरल पॉइंट, ओके. दिस, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर. हमेशा जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू डाइपोल, उस पॉइंट का कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं? फ्रॉम द सेंटर. दिस इज सेंटर O, ओके. सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? R. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर, ओके, इज मेकिंग एन एंगल थीटा. ये जो लाइन है इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से एंगल कितना बना रहा है? लेट इट बी थीटा. दिस एंगल इज थीटा. थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? दैट इज थीटा. ये इज गिवन, ओके. ये सब हमको गिवन है. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे चाहिए? एट दिस पॉइंट ए, ओके. So let us see, dear students, how much will be this electric field intensity? How to calculate? We already know. हम पहले से जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ में देखें फिर से उसको हमने बता दे रहे हैं हम, ओके, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस
कितना होता है एंड ऑन द इक्वेटर कितना होता है. ओके, we already know. Okay, dear students, what will be the electric field intensity at the axis and on the equator? We know this. Okay, तो एक्सिस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस. एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? सो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस, लेट अस कंसीडर दिस इज डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. हमने लास्ट क्लास में देखा है. ओके, दिस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये हो गया एक्सिस, दिस वन. एट दिस एक्सियल पोजीशन, ओके, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन. सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस. एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस. लेट अस कंसीडर हियर. ओके, एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन. तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या होता है? सेम. द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों सेम होता है. और कितना होता है एट द एक्सिस? सो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन, वी ऑलरेडी नो. ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube, this much, where r is the distance of this point. Okay, दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं. ओके, इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस इज आर. ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर. ओके, एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे कितना होता है? ओके, एंड इक्वेटर पे कितना होता है? वी ऑलरेडी नो. ओके, सेकेंड देखें एट द इक्वेटर. एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल हियर, दिस इज माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ये हो गया इक्वेटर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज द इक्वेटर, दिस. तो इक्वेटर पे एट आर डिस्टेंस, यहां से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, दिस इज सेंटर ओ. सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटर. तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? पहले देखें डायरेक्शन. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ई क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, किधर की तरफ होता है? डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट क्या होता है? इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. ओके, और कितना होता है ये हमने कल देखा था लास्ट क्लास में. So that is given by this electric field at the equator is given by 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. This, dear students. तो पहले हम इक्वेटर और एक्सिस को आइडेंटिफाई करना सीखें. ओके, एक्सिस क्या होता है? ये डाइपोल के अलोंग जो लाइन है दैट इज एक्सिस. डाइपोल के अलोंग, ओके, डाइपोल के अलोंग, डाइपोल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके अलोंग जो लाइन होता है दैट इज एक्सिस. एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? दिस मच, दिस कांस्टेंट 2p. p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p बाय r क्यूब. तो अगर हमको एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि डाइपोल मोमेंट कितना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस q, 2p बाय r क्यूब. ओके, और डियर स्टूडेंट्स अगर इक्वेटर पे देखना है तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर is the perpendicular bisector line. Okay, इक्वेटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इक्वेटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इक्वेटर है. ओके, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर पोजीशन पे. ओके, डाइपोल मोमेंट और इक्वेटर क्या होता है? परपेंडिकुलर. इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट. और कितना होता है? दिस मच, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. सो इन्हीं दोनों का यूज करके ये दो हम ऑलरेडी जानते हैं. ओके, These two we know already. Okay, ये हमने अपने आपको समझने के लिए बता दिया. ओके, बस केवल
इसको यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है, अलग से नोट कर लें इन दोनों को। ओके, ये इसका पार्ट नहीं है अभी, ठीक। नाउ हमें क्या चाहिए, एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, वी नो। हमें क्या चाहिए, वी नीड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एट दिस पॉइंट ए। दिस पॉइंट इज नाइदर ऑन एक्सिस नॉर ऑन इक्वेटर, ना ही एक्सियल लाइन पे है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इस पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों तो हम जानते हैं, ओके, इन्हीं के हेल्प से निकालेंगे। तो वी नो दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। इधर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये लाइन से, इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर हम इस डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, सो दिस कैन बी ब्रोकन इन दिस अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर करेंगे तो कितना होगा, पी साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट्स को उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ओके। सो नाउ लेट अस ब्रेक the dipole moment P into components, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें डियर स्टूडेंट्स, ओके। जब हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे तो देयर विल बी टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इधर की तरफ क्या होगा, जिधर से एंगल पता उधर में क्या होगा, पी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। इधर में पी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, पी साइन थीटा, ओके। सो लेट अस ब्रेक इट, ओके। सो जब हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक्चुअली रियल में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ओके। लेट्स सी, दिस इज आवर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, दिस इज P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हो गया, दिस पॉइंट इज, लेट इट बी सेंटर, ये है सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज O, ओके। एंड हियर इज द पॉइंट A, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए था, ओके, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दिस लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल, वो कितना एंगल बना रहा है एक्चुअली, दैट इज थीटा, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यही तो था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये लाइन इसको उठा के रख लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो इसका इधर में कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। सो लेट अस ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स, ओके। सो देखिए कंपोनेंट्स में ब्रेक करके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ब्रेक द डाइपोल मोमेंट इनटू इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, जिधर से किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते समय जिधर से एंगल बनाता है उधर में क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये पी कॉस थीटा इधर में हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी पी कॉस थीटा, दिस, ओके। और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, सो पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, that will be p sin theta, this one is the p sin theta, this। और जब हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो उस वेक्टर का काम खत्म, उस वेक्टर का काम क्या हो गया, खत्म। अब हम यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये p को हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। हियर नाउ विल सी देयर आर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, दो वेक्टर हो गए, देयर आर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। एक डाइपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मिला उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा। सो हमने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया जिससे हमको दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल गए, एक पी कॉस थीटा और दूसरा पी साइन थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अच्छा, दोनों के सेंटर कहां पे हैं, सेम कोसेंट्रिक हैं दोनों, दोनों डाइपोल मोमेंट का सेंटर कहां पे है, यहीं पे, लेट इट बी, यही तो ओ था,
ओके। और सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस, ये पी कॉस थीटा का भी सेंटर यही है, पी साइन थीटा का भी सेंटर यही है। तो पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट जो है, पहले हम ए का पोजीशन आइडेंटिफाई करें। ए कहां पे है? तो डाइपोल के अलोंग जो लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सिस। तो पी कॉस थीटा के एक्सिस पे है ए। द पॉइंट ए इज ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ पी कॉस थीटा, और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? आर। तो हमने देखा है कि अगर डाइपोल मोमेंट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2p/r³। यहां में डाइपोल मोमेंट कितना है? p, तो यहां पे p है। यहां में डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? देखो इसके एक्सिस पे a है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द p cos थीटा डाइपोल कितना होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a। सो लेट अस आइडेंटिफाई, लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यहां में लिख रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए। ओके, पहले हम ए का पोजीशन लिख ले। ओके, दिस ऐसे करके, दिस ए इज एट एक्सिस ऑफ पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे है। Therefore, electric field at A due to P cos theta, ये P cos theta जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये P cos theta के सामने में एक्सिस पे, देखो डाइपोल मोमेंट के सामने में है एक्सिस पे। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट इसके सामने में, इस लाइन के अलोंग क्या होता है? एक्सिस। ओके, दिस। तो कितना हो जाएगा? सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, एक्सिस पे तो ई एक्स लिख दें, कितना होगा? 1/4πε0, दैट इज 2p cos थीटा। डाइपोल मोमेंट जितना उतना रखो, बाई r³, दिस मच। एंड डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा? सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। एक्सिस पे ये हो गया ई एक्सियल एट दिस पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। ओके, दिस ए पॉइंट पे कितना है? पी कॉस थीटा के लिए कारण देखा है। नाउ इधर में देखें, सिंस ए पॉइंट, ये देखो तो इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर क्या होता है? डाइपोल के परपेंडिकुलर। तो ये वाला पीक फाइन थीटा अगर हम डाइपोल देखें, इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे ए है। इसका मतलब क्या है कि ए इज एट द इक्वेटर ऑफ पी साइन थीटा। जो ए पॉइंट है वो कहां पे है? पी साइन थीटा के इक्वेटर पे, दिस पॉइंट। तो इक्वेटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? वी नो। ओके, सो लेट अस सी, ए इज at the equator of p sin theta. Therefore, what will happen? The electric field intensity, the electric field at A कहां पे चाहिए? at A, किसके कारण? ड्यू टू p sin theta। p sin theta डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? वी नो कितना होता है? p/r³। ऊपर में हमने लिखा है, देखो उसका हेल्प ले लो। ओके, कितना हो जाएगा? 1/4πε0 p/r³, दिस मच डियर स्टूडेंट्स। एंड डायरेक्शन क्या होगा? ये p sin थीटा के इक्वेटर पे है a, क्योंकि परपेंडिकुलर पोजीशन पे है ना। देखो ये जो लाइन है ये p sin थीटा के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये कहां पे हो गया? इक्वेटर। डाइपोल मोमेंट का परपेंडिकुलर जो पोजीशन होता है, लाइन होता है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये तो इस डाइपोल मोमेंट p sin थीटा का ये क्या हो गया? इक्वेटर। इक्वेटर पे है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? p/r³। यहाँ डाइपोल मोमेंट p था इसलिए p/r³। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या है? p sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज p sin थीटा/r³।
एंड डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये दोनों हमने लिखा था लास्ट पहले, ओके दिस टू, ये दोनों जो लिखा हमने इसका हेल्प पे, ओके ताकि हमको समझ में आए कैसे डायरेक्शन यार लिखते हैं। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट ए कितना हो गया, दिस विल बी, हमने लिख लिया, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेट अस राइट इट। डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, तो p sin थीटा का डायरेक्शन देखो, उसके अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस इक्वेटर, इक्वेटर, और ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। इसके कारण किधर हो गया, p cos थीटा के एक्सिस पे, तो एक्सिस पे तो सेम डायरेक्शन में, जब p cos थीटा का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। p sin थीटा के इक्वेटर पे है, तो p sin थीटा का डायरेक्शन इधर है, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके हमने देखा दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है, वो फॉर्मूला लगा दे। सो लेट अस कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। ओके लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at A, how much will be? Okay, let us see. The net electric field at the A point कितना होगा? Okay, so let's see. The net electric field intensity at A कितना हो जाएगा? There are two electric field perpendicular to each other, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो हो जाएगा ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर। बस इधर 2 cos थीटा, थीटा वाला कितना एंगल है ये 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, वाला खत्म, दिस मच। ओके यहां में रखो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा उसका अंदर में स्क्वायर होगा और स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो हम पहले बाहर ले रहे हैं, कितना कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब इज कॉमन इन बोथ, यहां भी। ओके दिस कहां लिखा है, यहां, ये दोनों में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो पहले का था, इसको हम मिटा दे रहे हैं। लेट्स सी हियर, यहां पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कांस्टेंट कॉमन है, p बाई आर क्यूब कॉमन है, तो उसको हम बाहर कर ले रहे हैं पहले ही, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, ये कॉमन है तो उसको हम पहले ही बाहर लिख ले रहे हैं। ओके क्योंकि अंदर में स्क्वायर होके कॉमन होगा फिर बाहर आ जाएगा, तो उसको हम पहले ही ऑलरेडी बाहर लिख रहे हैं। बचा कितना यहाँ पे 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा इसकी जगह एक्सियल की जगह 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचेगा साइन थीटा, यहां में क्या बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर दिस, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें, लेट अस सिंप्लीफाई इट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके अंडर रूट p बाई आर क्यूब, ओके इनटू क्या होगा, देखो क्या हो गया 4 दिस वन 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस। सो डियर स्टूडेंट, इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4, तो लिख लें इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, इस p बाई आर क्यूब, ओके वी कैन राइट दिस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, उसको एज इट इज रहने दे, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, वी नो दिस आइडेंटिटी, तो इसको लिख दो, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिस, ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन। ओके किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो, तो दिस मच। ओके इसी का डियर स्टूडेंट्स हम यूज करके कहीं पे भी बता सकते हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट कितना होता है 1/4πε0 p/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विद द सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके दिस। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें इसको रब कर दें, अच्छा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में कहीं इधर आएगा। ओके इधर की तरफ कहीं, हियर। ओके दिस। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। अगर ये फॉर्मूला हमको याद रहे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी बता सकते हैं एट एनी पॉइंट। ओके विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेट्स सी, अगर हम देखें नोट करके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस वन। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने का मतलब क्या है कि इधर में नेगेटिव चार्ज है, इधर में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके दिस। ये हो गया इसका इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस वन इज, दिस लाइन इज द एक्सिस। ओरिजिनल जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिए थे दो पार्ट में। ओके ये हो गया एक्सिस इक्वेटर। ओके ये इसका सेंटर, दिस ओ। सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट था ए, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना है थीटा। थीटा क्या है? इज द एंगल मेड बाय द लाइन, वो लाइन जो इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता है वो डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। ओके सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट यहां पे कितना आ गया, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच। अगर ये पॉइंट को, इस पॉइंट को हम यहां पे ले आए, अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे होगा, ये वाला पॉइंट कहां पे ले आए, इक्वेटर पे, तो ये लाइन देखो दिस, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। यहां पे 90 रखो, cos 90 कितना हो जाएगा 0, बचेगा कितना अंदर में 1, √1 कितना हो गया 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर कितना होता है 1/4πε0 p/r³ हो गया। अगर इस पॉइंट को हम एक्सिस पे ले आए, ये पॉइंट को एक्सिस पे ले आओ, तो ये वाला लाइन, ये एंगल कितना हो जाएगा, जब इस पॉइंट को हम एक्सिस पे लाएंगे तो ये लाइन देखो क्या हो जाएगा एक्सिस लाइक दिस, ये एंगल कितना हो जाएगा 0, और जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो यहां पे 0 रखो, cos 0 कितना होगा 1। ओके तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 2 p/r³, ये एक्सिस पे होता है। ओके तो हमको कहां पे चाहिए था, ये थीटा एंगल पे डियर स्टूडेंट्स। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस, तो हमने देखा कितना अभी तक डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल एंड एट एनी जनरल पॉइंट। ओके कितना होता है। नाउ we'll study about the what happens when electric field, when a dipole, electric dipole is placed inside an uniform electric field। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो क्या होता है। ओके विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सो विल सी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, देन व्हाट हैपेंस। ओके क्या होता है, उस पर क्या फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगेगा, क्या होगा, विल सी। ओके एंड हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है उसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं में, ओके यू मे आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके विदाउट being hesitated, okay you may ask me। okay कोई भी चीज, कोई भी डाउट होने से, whether you know me personally or not, okay you may contact me at my contact number, or you may mail your problem। okay my Gmail ID is provided in the description and contact number is also in the description। okay so you may contact through this।